ऐसा ना करें। ये आप हर बार चलाते होंगे, नई स्लाइड, नई कहानी, ये वाली जो है चीज़ें आप नहीं करें, जिससे क्या है कि आपकी नेटवर्क में कन्फ्यूजन बड़ा होगा। अरे रुक जा भाई। और ये चीज़ आप हमेशा करें, हर बार नई कहानी नहीं चलाएं, नया प्लान ना चलाएं, नया तरीका, नई कार्य प्रणाली आपके ग्रुप को कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। इससे क्या होगा, इससे डुप्लीकेट आपका असंभव है, नहीं हो पाएगा। ऐसा करके आप खुद को, कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हमारे धुरंधर रहते हैं जो नई नई कहानी लेकर के आते हैं, नई नई स्लाइड लेकर के आते हैं। फ्राइडे की जो है ट्रेनिंग एकदम नई स्लाइड से देंगे, संडे के वेन्यू को कई बार हम अपडेट कर देते हैं। तो क्या है, वो सीधा सिस्टम से छेड़छाड़ होती है। एक बार क्या हुआ साथियों, एक बार दो दोस्त थे और दोनों दोस्त में से एक दोस्त जो है अपने ससुराल जा रहा था, तो दूसरे दोस्त के घर गया, कहता कि भाई दोस्त कि मुझे यार अपनी बाइक दे दे, एक बार मुझे वहाँ जाना, ससुराल जाना है और घरवाली लेकर आनी है। तो दोस्त ने बोला कि भाई मेरी बाइक खराब है, देख भाई सीधी सी बात है, मैं बाइक नहीं दूंगा। तो उसने बोला यार झूठ क्यों बोल रहा है यार, देख अभी तो धुली धुलाई तो इतनी अच्छी खड़ी है। बोल रहा भाई खराब है, मान जा ये खराब है, मिस्त्री ने बोला है कि इसे कोई दूसरा नहीं चलाए, आप ही चलाना। तो बोला अच्छा ये अच्छी खराब हो गई, तू चलाएगा तो खराब नहीं है, मैं चलाऊंगा तो खराब है, ऐसी खराब थोड़ी होती है कोई। तो सामने वाले ने बोला कि भाई देख देना है तो दे दे, नहीं तो तेरी मेरी दोस्ती आज से कट। तो दोस्त ने बोला देख भाई मैं बाइक तो दे रहा हूं, लेकिन रिस्क उठा के दे रहा हूं, जान कर लेना। इस बाइक की एक खराबी ये है कि अगर 30-40 की रफ्तार से अगर थोड़ी सी भी सुई ऊपर गई तो 120 की स्पीड में आ जाती है। कितनी आ जाती है? 120 की स्पीड में। तो ध्यान कर, 140 से नीचे चलाएगा। उसने बोला चिंता मत कर, प्रॉमिस 40 की स्पीड से नीचे चलाऊंगा। तो एकदम चल दिया आराम से, लगा लगू के आराम चल दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी रास्ते में, लाल कलर की गाड़ी पे आ रहा था और पुलिस को भी ये पता चला कि लाल कलर की गाड़ी में कोई अफीम लेके जा रहा है बाइक पे। वही सेम बाइक उसके पास में थी। अब उसने देखा कि ना तो ये मेरी गाड़ी, ना मेरे पास हेलमेट, ना मेरे पास कागज, तो आज मैं पकड़ा जाना तय हूं। उसने गाड़ी अपनी धीमी करी। पुलिस वालों को लगा कि यार ये तो वही गाड़ी सी लग रही है, ये तो वही गाड़ी लग रही है। उसने क्या किया, बचाव के लिए अपनी गाड़ी को खेत से होकर कुदा दिया और खेतों में से होकर निकाल दिया। अब पुलिस वालों को लगा कि ये जो अफीम और चरस लेके भाग रहा है वो यही है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे भाग लिए। अब उसने सोचा कि यार समझ में ये नहीं आ रहा कि मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, मेरे पीछे पुलिस क्यों पड़ रही है। और वो भी गाड़ी को आराम से भगा रहा, तो वो ऑन रोड पे आ गया। ऑन रोड पे चलते चलते पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे, और रुक रुक गाड़ी रुक। अब उसने बोला आज तो बेटा पकड़ा जाऊंगा मैं, बड़ा भयंकर गुस्सा सा हो रहा है। और दोनों जने क्या हुआ कि बाइक वाला ऐसे था और पुलिस वाला ऐसे पीछे था, ऐसे पकड़ ही रहा था उसको, रुक रुक रुक। सामने वाले को लगा बेटा आज पकड़ा जाऊंगा तो मैं मामला गड़बड़ा जाएगा। उसने गाड़ी के जो ना बाइक के एक्सीलेटर को जैसे खींचा तो गाड़ी की रफ्तार तेज, और वो सीधा पहुंच गया हॉस्पिटल में। कहां पहुंचा? हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जैसी जगह तो उसने देखा कि पड़ोस में पुलिस वाला भी लेटा हुआ है। सामने वाले ने बोला भाई साहब मुझे एक बात बताओ कि मेरी तो समझ में आ रही है, मैं यहां पे इसलिए आया हूं, लेकिन आप यहां कैसे आ गए? तो सामने वाले ने बोला भाई देख मैं तुझे पकड़ने वाला था उस समय पे। मैंने हाँ पकड़ने वाले थे, लेकिन हुआ क्या अचानक से कि मेरी आंखों के सामने से तू गायब हो गया। अब मुझे लगा कि मेरी गाड़ी रुक गई है, तो मैं आवाज चेक कर रहा था रुक करके, तो मैं पहिए के नीचे आ गया। इस वजह से मैं भी तेरे पास खड़ा हूं। यस सर नो। कई बार क्या होता है, कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो चलते सिस्टम में उंगली करते रहते हैं, है ना, जिस वजह से वो भी लपेटे में आ जाते हैं। तो ध्यान करें कि हर बार वही स्लाइड रखें, ज़्यादा होशियार नहीं बने साथी। ये बिजनेस होशियार लोगों का नहीं है, समझदार लोगों का बिजनेस है, ठीक है। वही कहानी, वही प्लान, वही तरीका रखिए, कार्यप्रणाली वही रखिए। आपके ग्रुप को परफेक्ट करने के लिए काफ़ी है, और ग्रुप में डुप्लीकेट भी आसानी से हो जाएगा। यदि आप नहीं भी रहेंगे, किसी काम से बाहर हैं, तब भी आपके ग्रुप में वो चीज़ें कॉपी हो जाएंगी। कहा जाता है ऐसा करके आप खुद को बड़ा बना सकते हो कुछ देर के लिए, ऐसा करके आप सिस्टम को बना सकते हो हमेशा के लिए।
अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा। एक बार ताली आपके लिए होनी चाहिए सर। और ये चीजें आपके अपलाइन आपको बताते ही होंगे साथियों कि करना क्या क्या है। वही FIM करनी है किसी भी लीडर की। भैया प्लग को लगा देना सही तरीके से एक बार। हाँ जी, FIM करनी है किसी बंदे की, ज्वाइन करते ही उसकी लिस्ट बनवाइए, उसकी लिस्ट पे काम करिए, QAC बनवाइए, फिर प्लान, फॉलोअप, FIM, सेल, कोर और लीडर्स मीटिंग। देखेंगे क्या कि फोकस ऑन ट्राइपॉड, सामने वाले को समझाइए कि 3 ID से फायदा क्या हो सकता है। क्योंकि जब वो बंदा डायमंड बनेगा, अगर अपने दोनों भाइयों की भी ID लगा लेता है तब क्या होगा, उसके भाई भी बाद में भी काम कर सकते हैं। कम से कम एक एक ID पे उनको बैलेंस तो मिल जाएगा। उसके बाद उनको वनडे QAC की, सुपर QAC के बारे में बताइए। एक दिन के भीतर 3 लोग जो ज्वाइनिंग कराते हैं उनको सुपर QAC कहते हैं। ऐसे क्या है जो है लिस्ट बनवाइए। इसके बाद अपना उनकी डायमंडशिप वगैरह की जो भी वीडियो है वो दिखाइए, और लिस्ट वगैरह बनवाने के बाद ग्रुप मीटिंग फ्राइडे, संडे, BBS, SPS और दिशा वगैरह में उनको उपस्थित रखिए। यही है, यही चीज़ें सिस्टम की हैं, वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ इसमें है नहीं। बोलिए सर नो। और ये आप पिक्चर देखे होंगे आपने, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। थैंक यू। कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 थैंक यू बोलने वाला सिस्टम आपने सुना ही होगा जी। तो देखेंगे ग्रुप मीटिंग जरूर करिए सर। कहा जाता है 1, 2 या 2 से अधिक लोगों की मीटिंग कोई भी होती है उसको हम ग्रुप मीटिंग कहते हैं। ग्रुप मीटिंग के भीतर आप प्रमोशन कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग के भीतर आप लोगों को फॉलोअप सिखा सकते हैं, ग्रुप मीटिंग के भीतर आप लोगों को प्रमोशन करना सिखा सकते हैं। यस और नो। ग्रुप मीटिंग के भीतर आप टूल्स प्रमोट कर सकते हैं, प्लान सिखा सकते हैं, कोई भी चीज़ सिखा सकते हैं। कहा जाता है निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लिस्ट बनाना, फंक्शन एंकरिंग, ये सारी चीज़ें आपकी पूरी होती हैं। और जो लीडर ग्रुप मीटिंग में जाता है वो पूरी तैयारी के साथ जाए। और ध्यान करना साथियों, ग्रुप मीटिंग से ज़्यादा डायमंड निकलते हैं और लीडर भी ज़्यादा बनते हैं। तो किसी के घर पर भी की जा सकती है और किसी की कोई बैठने की जगह हो वहाँ भी करी जा सकती है। और कहा जाता है बेसिक जो है बातों को सीरियस लेना। कई बार क्या होता है, कई सारे साथी हमारे नए नए होते हैं, वो अपलाइन की पीठ को थपथपाते रहते हैं, तो ये काम ना करें। शाबाशी ऊपर वाले दे सकते हैं, नीचे वाले नहीं देते हैं, ठीक है जी। उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए। सिस्टम के लिए खुद के काम पर ध्यान देना चाहिए, अगले लेवल के लिए पढ़ाई करनी चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सलाह जरूर लेनी चाहिए। जो भी सूचना आती है उसको प्रमोट करना चाहिए। अपना मोबाइल नंबर एक ही रखना चाहिए। पर्सनल वस्तुओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पीठ पीछे बुराई नहीं करनी चाहिए। गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पर नाराज होना। कई बार क्या होता है, कई सारे साथी ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बात पर नाराज भी हो जाते हैं। और कहा जाता है साथियों कि अगर आपकी बात बड़ी है तो आप अपने सपने को भूल जाना। सर, बात बड़ी है तो सपने को भूल जाना, और सपना बड़ा है तो बात को भूल जाना। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपके लिए बड़ा क्या है, आपकी बात या सपना। क्या बड़ा है जी? अरे क्या बड़ा है जी? जी बहुत बढ़िया। इसके बाद बेसिक चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी हैं, कोई भी काम करने से पहले सलाह जरूर लेना। अपलाइन से कॉल कर लेना एक बार कि सर बताइए क्या करें। कई बार क्या हम लोग अपलाइन को सलाह देने का काम करते हैं, पढ़ाई ना होने से लोग मरते जाते हैं। आपके पास आपके लेवल की नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके लिए आप एक बुक पढ़िए, टोपाज तक के लीडर हैं, एक सवाल ही जवाब है, एक प्रगति सूत्र बुक और एक जीत आपकी। ये 3 बुक जरूर पढ़िए आप लोग। 3 बुक, सवाल ही जवाब है, जीत आपकी और प्रगति सूत्र, ये 3 बुक जरूर पढ़िए। अपने लीडर को सबके सामने, कई बार क्या होता है हम लोग बोलते नहीं बोलते, अरे सर आज तो मैंने उसको धो दिया है, आज मैंने उसकी उतार दी है। तो ऐसा ना करें। सभी की रिगार्ड रहती है, इज्जत रहती है, वन बाई वन में। कोई अगर किसी ने गलत काम किया है, कोई गलती हो गई है, अकेले में बात करिए। अगर किसी से को अच्छा हुआ है तो सबके सामने बड़ाई करिए। कर सकते हैं कि नहीं? घर से जल्दी निकलना है। सेल्फ डेवलपमेंट, नेटवर्क की समस्याएं भी आती हैं, खुद पे काम नहीं कर रहे हैं, प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, तो इससे क्या है, आपका काम बड़ा नहीं होगा साथी। और बेसिक क्या रहता है, लोग पैसे को बचाने का काम करते हैं। हमारा टिकट का पैसा न लग जाए, हमारा जो है आने जाने खर्चा नहीं लग जाए। और साथियों जब पैसा खर्चा नहीं होगा तो आप बताओ पैसा आएगा कहाँ से? कोई पेड़ लगाया आपने, पेड़ आप सब लोग लगाते होंगे, यस और नो? अरे यस और नो? उस पेड़ में आप खाद मत डालिए, बीज मत डालिए, पानी मत डालिए, तो क्या लगता है वो पेड़ बड़ा हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा क्या? लेकिन अगर उसमें खाद पानी बीज सही समय पर डालते रहें तो वही पेड़ आने वाले समय पर आपकी पीढ़ियों तक फल दे सकता है कि नहीं सकता जी? यस और नो? तो बुराई वाला चैप्टर खत्म करके अपने साथ काम पे फोकस करिए। कभी भी किसी सीनियर के गले मिलते समय उनकी पीठ या
शाबाशी नहीं देनी है, अपलाइन की बात को महत्व दें, खड़े होकर हाथ मिलाएं। कई बार डाउनलाइन अपलाइन के सामने नशे का सेवन ना करें, है ना। डाउनलाइन अपलाइन बैठ जाते नहीं बैठ जाते कि चलो यार आज तो मूड खराब हो रहा है, चलो नमकीन में लेके आऊँगा, बिस्कुट तुम ले आना, ऐसा होता नहीं होता। तो ऐसा नहीं करें। और कई बार ऐसा होता है कि अगर आप देखेंगे, आप अगर आप बीड़ी सिगरेट पीते हैं तो क्या होगा कि आपकी टीम फिर माचिस ढूंढेगी। फिर क्या ढूंढेगी? माचिस। भाई साहब गुरुजी के लिए माचिस चाहिए, माचिस लाएगा? अरे तो ऐसा काम नहीं करें। हाँ तो समझदार समझ गए सर, है ना। तो ध्यान करें, टीम के सामने कोई भी नशे पत्ते का सेवन ना करें, नहीं तो टीम पर ऐसी कई बार क्या है, टीम माचिस ढूंढने वाली बनेगी फिर, है ना। तो माचिस लेकर के आते हैं गुरुजी के लिए, सिगरेट पीनी गुरुजी है ना। तो ऐसा नहीं करें, नशे का सेवन ना करें, जो भी करना है अकेले में करें, सही है। प्रोफेशनल लाइफ को और रिलेशन को अपना अलग रखिए जी। 10 कॉल अपनी टीम के साथ हमेशा करिए, पर डे 3 प्लान जरूर करिए। और FIM वगैरह ट्रेनिंग वगैरह आप करते ही हैं, ऑलवेज टेस्टिमनी देने के लिए तैयार रहिए। 14 सेकंड की टेस्टिमनी होती है साथियों। एक लीडर कोई जाता है तो 14 सेकंड की टेस्टिमनी होती है। साथियों नमस्कार, मेरा नाम पंकज सिंह, इस बिज़नेस में आया था, पुलिस में था, और अब मैं इस बिज़नेस से 2 लाख रुपए कमा चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया। और 2 जगह भी घुमा हुआ हूँ, यहाँ से मैं गया शिमला गया और गोवा गया, थैंक यू, बस हो गई। कई बार लोग क्या है बहुत टाइम लगा लेते हैं, घुमा फिरा के बताएंगे कि दोस्तों नमस्कार, 5-6 बार तो नमस्कार करेंगे। मुझे लग रहा है मेरी ही नमस्कार में कमी रह गई है दोस्तों, एक बार और मौका दूंगा मैं अपने आप। तो ऐसे नहीं करें, जब क्लोजिंग करने जाएं तो तुरंत अपना 14 सेकंड के भीतर अपना बता करके आना है। आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सामने जो बंदा बैठा हुआ है ना सर, उसका टाइम कीमती है, और जितना हम उसे कंफर्ट बताएंगे उतना ही वो हमारे साथ में आ जाए। अरे क्या है, बहुत आसान है, वहाँ गया था, बैठा और प्लान हो गया आधे घंटे में और जुड़ गया, बस हो गया काम। ये तो बहुत आसान है। और वहाँ 2-2, 3-3 घंटे बैठा के रखोगे तो सामने वाला परेशान हो जाएगा। कई बार लोग इसलिए भी नहीं जुड़ते कि यार भाई साहब आपके पास तो इतना टाइम है, लेकिन मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। यस और नो? आप तो इतनी देर से बैठे मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है। तो क्या करना है जी? शॉर्ट सिंपल हमको प्लान बनाना है। मात्र 10 मिनट के भीतर मेरा प्लान होता है साथियों, अभी भी 10 मिनट के भीतर। बाकी 20 मिनट उसे समझाइए, आधे घंटे में खत्म करिए। कर सकते हैं क्या? नहीं? अरे यस और नो? फिर आगे की प्लानिंग कर लीजिए उसके साथ में जी। और इसके बाद 100% यूजर प्रोडक्ट की जिम्मेदारी और जानकारी भी रखनी है आपने। जैसे अभी हमारे बहुत सारे पैकेज हैं और अभी एक पैकेज और लॉन्च होने वाला है। यस और नो? हम हमेशा फंक्शन अटेंड करिए, अपनी टीम को अधिक से अधिक प्रमोट करिए। एक बात साथ लेके जाइएगा सर, जिस जगह पे आज मैं हूँ उस जगह पर आने के लिए मेहनत करी होगी कि नहीं करी होगी? बोलिए। बेसिक लेवल पे मैंने ये सोचा कि मैं सोचूंगा 2-3 साल मैंने सैलरी नहीं कमाई, क्योंकि हम लोग मुश्किल से 1 लाख रुपए साल में बचा पाते हैं। बोले यस और नो? 1 लाख भी साल में हमारा इकट्ठा। एक बात समझ आई कि मैंने हो सकता है 2,000 रुपये से खर्चा करके 10 टिकट ज़्यादा ले लिए मैंने, तो मेरे 10 लोग बैठ जाएंगे। यस और नो? अगर 200 का पास होगा तो 10 लोग बैठ जाएंगे। 10 में से अगर एक ने भी मुट्ठी बांध ली कि मुझे डायमंड बनना है, तो बाद में बनेगा, पहले मैं बनूंगा। बोले यस और नो? ये होता है बिजनेस दिमाग या व्यापारी का दिमाग। एक ये होता है अपलाइन प्रमोशन कर ले, डाउनलाइन कर ले, मुझे पता ही नहीं, मैं तो आखिर में चला जाऊंगा एकदम बटन खोल खाल के, गुरुजी मैंने कर दिया, बताओ। यस और नो? तो ध्यान करें, प्रमोशन अधिक से अधिक करें। मैं आपको बता देता हूँ, दिशा में मैंने लाखों रुपए खर्चा किया शुरुआत में, 89,000 तक पे किया सर मैंने। वो क्यों? कोई बात नहीं, पता नहीं कौन सा बंदा जीवन को बदलने वाला निकल जाएगा, और निकले भी हैं। जितने भी धुरंधर हैं आपके सामने, मैक्सिमम लोगों का पेमेंट अपन लोगों ने ही किया था, लेकिन आज बहुत सारे लोग निकल गए। तो ध्यान करें साथियों, अगर आप बहुत बड़ा करना चाहते हैं तो कहा जाता है मुट्ठी को अगर खोल भी रहे ना तो आप कुछ बड़ा ही आपके हाथ में आएगा। क्या कर सकते हैं सर? नो? तो सोच को छोटा ना करके थोड़ा बड़ा करिए। 1,000-2,000 कमाने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। 18 लाख सप्ताह तक का चेक लेने के लिए, 20 लाख तक का चेक लेने के लिए आप लोग आए हैं। बोले सर नो? और मोटा मोटा आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। कोई बंदा डायमंड जब बनता है
तब कम से कम 5 से 10 टारगेट क्वालिफाई कर लेता है। 7 मान लेते हैं टारगेट, यस और नो। 7 टारगेट का सर 10 लाख से ज़्यादा पैसा मिलता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। और डायमंड जब बन जाओगे तो कई गुना तो गिफ्ट मिल जाते हैं आपको, यस और नो। जगह नहीं मिलेगी आपको, गारंटी कह सकता हूँ, जगह नहीं मिलेगी। दूसरा, डायमंड बनने के बाद आपके प्रोग्राम मिलेंगे, आपको एसीपी इनकम मिलेगी, जो एक अलग इनकम आती है बोनस के तौर पे, यस और नो। तो आप यकीन करें, आप जब डायमंड बनेंगे ऑल ओवर चेक करिएगा कि आपकी जेब से कुछ नहीं गया, जो भी किया है कंपनी ने किया है दोस्तों, ये आप महसूस करेंगे बात। आज हो सकता है आपको लग रहा हो आपका पैसा लग रहा है, तो जब ये होने वाला है तो क्या दमदारी से काम कर सकते हैं हम लोग। प्रोग्राम वगैरह जो भी होते हैं उनमें थोड़ा सा बड़ा करिए। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट के लिए बुक जरूर पढ़िए, एक पेज जरूर पढ़िए सर, जिससे क्या होगा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बुक की ये पावर होती है कि कहा जाता है अगर हम अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर या वकील बनना चाहते हैं तो किताबों से बन सकते हैं। बोले यस और नो, अरे यस और नो। अगर हमें ज्ञान कहा जाता है, जो ज्ञान हमें किताबों से मिल सकता है वो कहीं और से नहीं मिलता। जिस तरह कभी खाली बोरी खड़ी नहीं हो सकती, वैसे ही बिना नॉलेज के कोई व्यक्ति मार्केट में खड़ा नहीं रह सकता। 30 मिनट प्रगति सूत्र बुक का एक पेज पढ़ सकते हो आप, एक पेज पढ़े तो 30 कहा जाता है 365 दिन के भीतर आप एक बुक को पढ़ जाओगे कि नहीं पढ़ जाओगे, बोलो। और एक पेज में से जो भी विचार आपको अच्छा लगता है उस विचार को अपनी डायरी में नोट कर लीजिए आप। तो गारंटी से कह सकता हूं आप किसी भी स्टेज पर आके आराम से दहाड़ने वाले लीडर भी बन जाओगे। कर लोगे सारे लोग। एक बुक का एक पेज पढ़िए और कोई भी एक विचार अपनी डायरी में नोट जरूर करिए। और ये बुक भी है सिल्वर लेवल पर, कोई व्यक्ति अगर चाहे तो ये बुक पढ़ सकता है। देखेंगे आप, प्रगति पथ बुक है, नए जमाने का बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता 101, कॉपी कैट मार्केटिंग, जुड़ो जो जीतो, और नेटवर्क मार्केटिंग चैंपियन, और ये बुक वगैरह कोई भी लीडर इनको पढ़ सकता है। गोल्ड लेवल पर यदि कोई व्यक्ति है तो लोक व्यवहार हो गया, सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, बिजनेस स्कूल, 21वीं सदी का व्यवसाय पढ़ो। और कहा जाता है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो। कई बार क्या है, लोगों को ये पता ही नहीं होता कि हमको किताब पढ़नी कैसे चाहिए। तो आप लोग देखेंगे एक बार, काफ़ी समय पहले मैंने एक ऑडियो देखी थी, यूट्यूब पे आप एक वीडियो देखेंगे, 12 मिनट की वीडियो है, हाउ टू रीड अ बुक। एक बुक को कैसे पढ़ें, तो आप बुक को आसानी से पढ़ भी पाओगे और आसानी से पढ़ना भी सीख जाओगे। कर लेंगे सारे लोग। हाउ टू रीड अ बुक, बुक को कैसे पढ़ें